अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसको शॉर्ट में हम SRFP भी बोलते हैं। तो फ्लावर जो है मॉडिफाई होकर शूट बनता है, थैलमस मॉडिफाई हो जाता है स्टेम में, एंड वोल्स मॉडिफाई हो जाता है लीव्स में। तो फ्लावर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें जो है बाई पेरेंटल होता है, मेल एंड फीमेल दोनों ही इसमें प्रेजेंट होते हैं। मेल फीमेल मिलकर गैमेट बनाते हैं, देन फर्टिलाइजेशन होता है, देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है। तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं। तो इस फ्लावर को देख सकते हैं आप। तो ये एनसीईआरटी की बुक का ही डायग्राम है। तो ये हमारा हो जाता है सेपल्स। सेपल्स की ग्रुप को हम कहते हैं कैलिक्स, एंड ये होता है पेटल्स। ये दोनों जो है पेटल्स, तो पेटल्स के ग्रुप को हम कहते हैं करोला। तो ये सेपल्स और पेटल्स दोनों ही स्टेराइल होते हैं। ये ग्रीन कलर का होता है एंड ये ब्राइटली कलर्ड का होता है। तो ये हो गया हमारा ओवरी, और ये होती है स्टिग्मा एंड देन एंथर, और ये जो है पतला वाला पार्ट जो है फिलामेंट होता है। इसी को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके बनाई हूँ, तो इसको आप देख सकते हैं। तो ये जो है इसमें मेल और फीमेल दोनों को ही मैं एक ही साथ दिखा दिया इस फ्लावर में। तो ये है हमारा पेटल्स, इसके पेटल्स के ग्रुप को हम कोरोला कहते हैं, सेपल्स के ग्रुप को हम कैलिक्स कहते हैं। एंड ये हो गया हमारा एंथर के ऊपर ये जो एंड्रोसियम, ये मेल पार्ट होता है, ये फर्टाइल होता है। स्टेमन माइक्रोस्पोरोफिल बनाता है। एंड ये जो है हमारा थैलमस रेसिप्टेकर, थैलमस जो है मॉडिफाई हो जाता है स्टेम में, एंड ये हमारा होता है स्टाक, जिसको हम पेडिकल भी कहते हैं। और ये जो ये वाला पार्ट होता है, ये होता है गाइनोसियम, जिसको हम फीमेल कहते हैं। ये फीमेल वाले फ्लावर में होता है कार्पेल एंड पिस्टल। एंजियोस्पर्मिक फ्लावर में जो है 4 होल्स होते हैं, स्टेराइल एंड फर्टाइल। तो स्टेराइल जो होता है कैलिक्स एंड कोरोला एंड कैलिक्स। तो सेपल्स एंड पेटल्स ये दोनों ही नॉन एसेंशियल होते हैं। ये फर्टिलाइजेशन में इनका कोई काम नहीं होता है। और ये जो फर्टाइल होते हैं वो होते हैं एंड्रोसियम एंड गैनोसियम। तो एंड्रोसियम मेल फ्लावर का होता है, गैनोसियम फीमेल फ्लावर का होता है। ये दोनों एसेंशियल होते हैं। ये दोनों जो है फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो हम जो है स्टेमेन मतलब माइक्रोस्पोरोफिल, स्टेमेन को माइक्रोस्पोरोफिल भी बोलते हैं। तो इस एंजियोस्पर्मिक एंथर को हम डाइसेक्ट करके देखते हैं, तो कुछ इस तरह से आता है, दिखता है। तो माइक्रोस्पोरेंजिया को हम पॉलन सैक भी कहते हैं। तो ये हमारा है, देख सकते हैं आप, ये 2n का ये चारों है। तो ये दो लोब में बना हुआ है, 2 कंपार्टमेंट। ये हो गया एक लोब, ये हो गया दूसरा लोब। तो हम 2 कंपार्टमेंट बोल सकते हैं, या बाई लोब, या इसको लोब बोलते हैं। तो ये 2 है, इसलिए हम बाई लोब बोलेंगे इसमें। तो ये टेट्रागोनल है। एक लोब में 2 थीका है, ये दिस इज थीका। ये सारे जो है थीका है। तो एक लोब में 2 थीका है, इसलिए हम इसको डाइथेकस कहते हैं। 1 लोब हैज 2 थीका। टेट्रोस्पोरेंजिएट 4 स्पोरेंजियम है, 1 2 3 4 स्पोरेंजियम है। एक एंथर में जो है टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। तो इसकी हम बात कर लेते हैं। दिस इज एंथर, और दिस इज ये है फिलामेंट। तो जो एंथर से अटैच होता है फिलामेंट वाला पार्ट, उसको हम डायस्टल एंड कहते हैं। जो थैलेमस से अटैच होता है उसको हम प्रॉक्सिमल एंड कहते हैं। तो ये एंथर जो है हमारा फर्टाइल होता है, और फिलामेंट जो है स्टेराइल होता है। तो ये जो एंथर जो है गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो इसमें एक्सेप्शन की बात करें तो मालवेसी फैमिली में आ जाता है चाइना रोज, जो कि यूनिलोब होता है। और कॉटन जो है वो मोनोथिकस होता है। लेडी फिंगर जो है स्पोरेंजियम होता है। एंथर जो है हमारा एक स्पेशल सेल होता है, जिसको हम आर्किस्पोरियल सेल भी कहते हैं। तो अगर हम पेरिक्लिनिकल डिवीजन करें तो आउटर लेयर, इनर लेयर देखें। आउटर लेयर में हो जाता है पैराइटल, देन आता है एंथर वॉल में सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है एपिडर्मिस होती है, देन एंडोथेसियम होती है, देन मिडिल लेयर होती है, देन डेपिटम होती है। और इनर में आ जाता है स्पोरेंजिनस लेयर। तो उसमें एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल बनता है, देन माइक्रोस्पोर्स पॉलन सेक। एक सेकंड इसको एडजस्ट कर लूँ थोड़ा। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल, देन माइक्रोस्पोर बनता है, माइक्रोस्पोर से फिर पॉलन ग्रेन बनता है। जब
जब प्लांट यंग होता है तो माइक्रोस्पोरेंजियम बनाता है, जब वही प्लांट मैच्योर हो जाता है, मैच्योरिटी में चला जाता है तो माइक्रोस्पोरेंजियम कन्वर्ट हो जाता है पॉलन सैक में। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एंथर हम देखते हैं। तो ये जो बीच वाला होता है ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो इस लेयर की बात करें तो ऊपर वाला ये जो वॉल है एपिडर्मिस, देन एंडोथेसियम, देन मिडिल लेयर। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैं इधर बनाई हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, एपिडर्मिस लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर है, देन उसके बाद आगे एंडोथेसियम, देन ये वाली आती है मिडिल लेयर, देन ये जो इस तरह से है सारी ये लेयर जो है टेपिटम होती है। तो अगर हम आउटसाइड से इनसाइड जाएंगे तो इसका EEMT हम इस तरह से इसको लर्न कर सकते हैं। तो EEMT मतलब एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर एंड टेपिटम। तो एपिडर्मिस को हम देख सकते हैं, एपिडर्मिस की बात करें तो ये आउटर मोस्ट लेयर है, 2N होती है एंड प्रोटेक्शन में हेल्प करती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, सिंगल लेयर है, डेहिसेंस में हेल्प करती है। एपिडर्मिस एंथर को फटने में काम आता है जिसे हम बोलते हैं डेहिसेंस। एंथर सिकुड़ के फटेगा, इसमें से पॉलन ग्रेन्स निकलेगा, उसी के अंदर मेल गैमेट प्रेजेंट होता है। तो दूसरी हम बात करते हैं एंडोथेसियम। एंडोथेसियम भी जो है सिंगल लेयर्ड होती है, 2N होती है, हाइग्रोस्कोपिक होती है, अल्फा सेलुलोसिक फाइब्रस बॉन्ड्स होता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती है मतलब पानी को एब्जॉर्ब करती है, देन स्वेलअप हो जाती है, स्वेलअप होकर के मोटी होकर के फट जाती है, जिसको हम बोलते हैं डेहिसेंस। डेहिसेंस फटने के बाद जो है पॉलन ग्रेन्स डिस्पर्स हो जाते हैं। तो डेहिसेंस के बाद हो जाता है डिस्पर्सल ऑफ पॉलन ग्रेन्स। तो मिडिल लेयर की बात करें तो 2N होती है, ये इफीमेरल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये PYQ रहेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मिडिल लेयर का। तो ये 2-3 लेयर्ड में होती है, ये वेरी शॉर्ट लिव्ड होती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, ये बनते ही फट जाती है। इसकी खास बात ये है कि ये जैसे ही बनती है वैसे ही फट जाती है। देन टेपिटम, टेपिटम जो है इनर मोस्ट लेयर है, इसकी हम बात करें तो ये पॉलीप्लॉइडी, इसमें देखा जाए तो 3N, 4N, 5N एंड ये बाइन्यूक्लिएटेड, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये PYQ रह चुका है। तो बाइन्यूक्लिएटेड कब होता है, जब साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाती है, फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस हो जाए तो बाइन्यूक्लिएटेड बन जाता है। पॉलीप्लॉइडी एंडोप्लॉइडी, मेजर फंक्शन है नरिशमेंट प्रोवाइड करना, फॉर्म्स पॉलन किट, येलो स्टिक लेयर अबाउट एक्साइन ऑफ पॉलन ग्रेन्स। इनर इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर में ऐसा होता है। टेपिटम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ स्पोरोपोलिनिन, फॉर्म्स एक्साइन ऑफ पॉलन ग्रेन्स, कैरोटीनॉइड अल्टरनेटिव, मोस्ट रेजिस्टेंस एंड हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। तो एसिड हो जाए, अल्कली, टेम्परेचर, एंजाइम कुछ भी हो जाए तो ये टूटता नहीं है। तो टेपिटम जो है मेड स्पोरोपोलिनिन बनाता है। स्पोरोपोलिनिन ने पॉलन ग्रेन्स की आउटर लेयर यानी कि एक्साइन को बनाई है। तो इसमें एंजाइम कौन सा होता है, सेल्यूलेज। सेल्यूलेज एंजाइम होता है जो होता है एंडोल एसिटिक एसिड IAA, पैक्टिनियस कैलेस, कैलेस ये कार्बोहाइड्रेट, इट फॉर्म्स compatibility प्रोटीन विच हैज इन पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। स्पोरेंजिनस टिश्यू ये माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर घुसा होता है। 2N होता है, सेल्स डिफ्रेंशिएट होते हैं, MMC माइक्रोस्पोर मदर सेल मतलब 2N का है। देन सेल डिवीज़न होती है। तो मियोसिस जो है रिडक्शनल टाइप ऑफ डिवीज़न है। मियोसिस होने के बाद माइक्रोस्पोर जो है N बन जाता है, 2N से N आ जाता है। देन पॉलन ग्रेन्स बन जाता है, पॉलन ग्रेन्स मेल गैमेटोफाइट बन जाता है। माइक्रोस्पोर तो प्रेजेंट इन माइक्रोस्पोरेंजियम, इसके अंदर है माइक्रोस्पोरेंजिनस टिश्यू, इससे स्पोरेंजिनस टिश्यू से मियोसिस करके माइक्रोस्पोर बनते हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस मियोसिस होती है MMC माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये मियोसिस होगी तो इस तरह से वो डिवाइड हो जाएंगे NN, फिर मियोसिस 2 हो जाएगा तो इस तरह से ये टेट्राड फॉर्म में आ जाएंगे। 4 माइक्रोस्पोर बन जाते हैं NN के, NN सारे जो है NN के 4 माइक्रोस्पोर बन जाते हैं। ये जो है ज्वाइंट हुए होते हैं कैलोस से। कैलोस जो है एक कार्बोहाइड्रेट है, उसी से ये ज्वाइंट हुए होते हैं। तो ये टेट्राड फॉर्म में बनते हैं। तो वो इस तरह से भी बन सकते हैं जैसे कि एक ऊपर इस तरह से दिखता है। तो ये जो है इस तरह का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल ये बनता है डाइकॉट प्लांट में एंड इस तरह से अगर बनेगा तो ये आइसोबायलैटरल होता है, ये मोनोकॉट में बनता है। तो नेक्स्ट हम जो है ये 4 माइक्रोस्पोर बना है कैलोस से जुड़ा हुआ है, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में जो है ब्रेक करके देखते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए आप वेट करिएगा, जल्दी ही अपलोड हो जाएगा।
Thanks for watching. Follow for more such videos.